भारत में अजान और लाउड स्पीकर का मसला कोई नया नहीं है, लेकिन हर चुनाव के वक्त कट्टरपंथियों को लाउड स्पीकर और अजान की याद बहुत सताने लगती है। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ मस्जिदों के लिए नहीं है, इस बात को समझ लीजिए, बल्कि मंदिर, चर्च, मठ और इन जैसी तमाम इबादत गाहों के लिए यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला जुलाई 2005 में दिया गया कि मुसलमानों की 4 नमाजें जोहर, असर, मगरिब और इशा के लिए अजानें लाउड स्पीकर में दी जा सकती है और मंदिर के भजन कीर्तन भी इस वक्त में अदा किए जा सकते हैं कि दिन में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं है। गैर जरूरी तौर पर पूरे लाउड स्पीकर को निकालना, उसकी फोटोज खींचना, उसके वीडियोस बनाना, उसको शेयर करने से समाज में एक बेचैनी और बदअमनी का जो है तो एक माहौल पैदा हो रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शेख एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। भारत में अजान और लाउड स्पीकर का मसला कोई नया नहीं है, लेकिन हर चुनाव के वक्त कट्टरपंथियों को लाउड स्पीकर और अजान की याद बहुत सताने लगती है। इस मामले में मुसलमानों को भी चंद अहम बातें समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ मस्जिदों के लिए नहीं है, इस बात को समझ लीजिए, बल्कि मंदिर, चर्च, मठ और इन जैसी तमाम इबादत गाहों के लिए यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला जुलाई 2005 में दिया गया था। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का नॉइस पोल्यूशन से मुतालिक यह फैसला रात 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक के लिए है। इसका मतलब यह हुआ कि मुसलमानों की 4 नमाजें जोहर, असर, मगरिब और इशा के लिए अजानें लाउड स्पीकर में दी जा सकती है और मंदिर के भजन कीर्तन भी इस वक्त में अदा किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि दिन में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उसकी लिमिट तय की गई है और इसे 4 जोन में तकसीम किया गया है। आइए आपको बताते हैं कि किस जोन में किस लिमिट के साथ लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला जोन इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां पर दिन में 75 और रात में 70 डेसिबल तक आवाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जोन कमर्शियल एरिया है, जहां पर दिन में 65 और रात में 55 डेसिबल तक आवाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा और सबसे अहम रेसिडेंशियल एरिया है, जहां पर दिन में 55 और रात में 45 यानी 45 डेसिबल के आवाज के लाउड स्पीकर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चौथा साइलेंस जोन बनाया गया है, जहां पर दिन में 50 और रात में 40 डेसिबल के साथ लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि जिन मस्जिदों पर एक से ज्यादा लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, उनका क्या करें? तो सीधी सी बात है कि उन्हें डिस्कनेक्ट कर दे। आपके अपने पुलिस स्टेशन के जिम्मेदार को बुलाकर यह बता दे कि हमने एक्स्ट्रा साउंड वाले लाउड स्पीकर को डिस्कनेक्ट कर दिया है। गैर जरूरी तौर पर पूरे लाउड स्पीकर को निकालना, उसकी फोटोज खींचना, उसके वीडियोस बनाना, उसको शेयर करने से समाज में एक बेचैनी और बदअमनी का जो है तो एक माहौल पैदा हो रहा है। औरंगाबाद के जिंसी पुलिस स्टेशन की तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, जिसमें मस्जिदों के अध्यक्ष यानी सदर और मौलाना को रखा गया। इसमें यह फरमान जारी हो रहा है कि मस्जिदों के इमाम और सदर अपनी अपनी मस्जिदों से लाउड स्पीकर निकाल दे। कितना अच्छा होता जिंसी पुलिस स्टेशन के इस इंस्पेक्टर इस ग्रुप में मस्जिदों के इमाम के अलावा मंदिरों के पुजारी और मठ और चर्च के जिम्मेदारों को भी रखते, तो शहर में एक अच्छा मैसेज जाता और एक आम शहरी को यह बात समझ में आती कि रूल ऑफ लॉ का सभी पर एक जैसा एग्जीक्यूशन हो रहा है। बहरहाल मुसलमानों को डरने और सहमने की कोई जरूरत नहीं है। आप सुबह 6 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक लिमिटेशंस के साथ लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाइए, बाकायदा एक एप्लीकेशन करिए और उस एप्लीकेशन में बताए हुए कानून के मुताबिक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने का वादा कीजिए। वो कंसर्न पुलिस स्टेशन आपको जरूर इजाजत दे देगा। गैर जरूरी तौर पर तमाम लाउड स्पीकर को निकाल दिया जा रहा है। डर और खौफ का माहौल यह है कि मगरिब और ईशा की अजानें भी लाउड स्पीकर में नहीं दी जा रही है। तो हमने कोशिश की है कि इस वीडियो के जरिए आपकी गलत फहमियों को दूर करें और आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाए। अगर आपको ये वीडियो सही लगता है और आइंदा ऐसे वीडियोस आप चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर लिखें। शुक्रिया।